तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोनों का वेग लगभग समान है। अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा अपना बी। यह ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। जो एक्सपर्ट का भी आंसर जो हुआ था वो एक ये आ रहा था, परंतु इसे सॉल्व करने पर हमारा जो सही आंसर पाया गया वो है सी। अगला प्रश्न, ऋणायन बनाने की प्रबलता प्रवृत्ति किस सेट में अधिकतम होती है? तो जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन देखेंगे तो हम यहाँ पर आ रहा है, तो आंसर अल्टीमेटली डी ही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातु प्रदर्शित करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा उच्च क्वथनांक। निम्न आयनन ऊर्जा इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जो धातुएं जो रहती है क्षारीय मृदा धातु, इनका जो क्वथनांक होता है वो होता है उच्च। ठीक है। क्वेश्चन 48, जब परमाणु प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब स्पेक्ट्रम लाइन का विभक्तीकरण स्प्लिटिंग कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा स्टार्क प्रभाव। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में मेजर उत्पाद क्या है? अब यहाँ पे देखेंगे तो एक इस नंबरिंग हम यहाँ से जो ग्रुप पड़ेगा उसको पास कर देंगे, और चूंकि यहाँ पे OH है इसलिए हम नंबरिंग जो है इस साइड करेंगे, क्योंकि इस साइड से हमारा जो है वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास पड़ेगा। और यहाँ पे जो है हमें इसका नाम तो पूछा ही नहीं है, या ब्यूटेन, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटाइन तो होगा नहीं। और देखो सिंगल बॉन्ड में जो आता है वो आता है एन, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा अपना ब्यूटेन। और यहाँ ठीक है, तो आंसर विल बी सी, क्योंकि यहाँ पर ना एक ब्यूटेन या दो ब्यूटेन इस प्रकार का कुछ भी संभावना नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। कौन सा अभिकर्मक एथिलीट से एसिटिलीन में विभेजित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना जलीय क्षारीय परमैंगनेट या अमोनियम युक्त क्यूप्रस क्लोराइड। इन दोनों में से देखिए कोई लग रहा है, बाकी ये तो होगा नहीं और ये तो होगा नहीं, तो इन दोनों में से अगर आपको कोई कन्फर्म है तो भेजिए। वैसे प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा लग रही है, परंतु जो एक्सपर्ट द्वारा सॉल्यूशन दिया गया है वो है ए, जलीय क्षारीय परमैंगनेट, इसलिए हम इसी को ही आधार मानेंगे। अगला प्रश्न, R3CH, अगर हम इसमें KMnO3 से जो अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होगा। तो जो उत्पाद प्राप्त होगा वो अल्टीमेटली 100% विल बी आंसर, 100% आंसर आएगा, आंसर विल बी सी, R3COH। ठीक है। क्वेश्चन, सीवेज जल में उपस्थित सेल्यूलोज पदार्थ के जीवाणु अपघटन से प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा मेथेन। प्रथम 100 तत्वों में 3D ऑर्बिटल वाले कितने तत्व होते हैं? 3D ऑर्बिटल बेसिकली कितने होते हैं? ये होते हैं अर्धपूरित, ये 5 होते हैं, तो इसका जब निकालेंगे तो आंसर विल बी ए। कैथोड रे ट्यूब उपयोगी है? तो जो कैथोड रे होता है वो टीवी के सेट में जो है होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, देखो ये तो तीनों ऑप्शन तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और ये जो दोनों हैं ये वैज्ञानिक तो अलग ही है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन विल बी सी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है? तो नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासाइड, तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। और आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए सामान्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर जाएगा हमारा सी। देखिए इसका जो आंसर है वो अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, इसलिए एक बार चेक कर लेना। उसके बाद, कक्षा में एक गतिविधि करने के दौरान एक छात्र ने आलू का टुकड़ा करा, तो ये सारा क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो जो 59 वाला आंसर है, तो ये अभिक्रिया करने पर हमें 1 2 3 ये सारे के सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो आंसर विल बी डी। वह बंध जो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है, तो ये तो सबको पता है कि वो होता है सहसंयोजिक बंध। अब गणित विषय का सॉल्यूशन यहाँ पर अपन देखेंगे कि दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, पर उनके आयतन बराबर है। उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?